साथियों, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी कभी सोचकर हैरत होती है कि सिर्फ 5 साल में कोई इतना काम कैसे कर सकता है। लेकिन साथियों, अगर अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने का जज्बा हो तो कोई भी काम असंभव नहीं, हर काम संभव होता है। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं मायावती और आकाश आनंद को लेकर। जी हां, बीते लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को बड़ा झटका लगा। 432 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद भी मायावती एक भी सीट नहीं निकाल पाती हैं। अब वो गलती नहीं दोहराना चाहती। उपचुनाव है ऐसे में और विधानसभा चुनाव है। आपको बता दें, हरियाणा में मायावती ने इनेलो के साथ गठबंधन किया है और वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए आकाश आनंद पहुंचते हैं और 1 अगस्त को हरियाणा में भी वो रैली करते हुए नजर आते हैं। तो आप देखिए कि ये अब जिस तरीके से आकाश आनंद को एक्टिव किया जा रहा है, पिछले एक भाषण की वजह से आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा, लेकिन आकाश आनंद ने फिर से वही अंदाज, वही तेवर के साथ एंट्री मार ली है। बस अब टॉपिक बदल गए हैं, कहने का अंदाज बदल गया है, बस तेवर वही देखने को मिल रहे हैं। फिर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार युवाओं के मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं आकाश आनंद को ये बात समझ आ गई है कि अगर समाज से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो जाहिर तौर पर वो जनता का दिल नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आबादी है अब अगर देखा जाए भारतवर्ष में तो वो है युवाओं की। अब वही निशाना बनाते हुए चंद्रशेखर आजाद की तरह आकाश आनंद भी नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बताते हैं, उन्होंने कहा कि 70 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस ने युवाओं को ठगा है, वही भारतीय जनता पार्टी ने भी पेपर लीक पर ध्यान न देकर युवाओं के साथ धोखा किया है। जातीय जनगणना का मुद्दा और आरक्षण का मुद्दा मायावती उठाते हुए नजर आती है, वहीं आकाश आनंद भी उसी तेवर, सख्त अंदाज के साथ अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं। और वही अंदाज अगर रहा उनका, तो क्या आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी या फिर उनका जो एक जनाधार बढ़ता हुआ नजर आया था पिछले लोकसभा चुनाव में, वो जनाधार फिर से वापस आता हुआ दिखाई देगा इस बार के उपचुनाव में। और 2027 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आकाश आनंद की क्या इसी रणनीति की वजह से अपनी पार्टी को एक अलग सा जनाधार दिला पाएंगे, वो खोया हुआ जनाधार दिला पाएंगे जो मायावती का इतिहास धूमिल पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या उस पर एक बार फिर से आकाश आनंद रोशनी डालते हुए नजर आएंगे? ये कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिस बेबाकी के साथ अपनी बात आकाश आनंद फिर से रखते हुए नजर आ रहे हैं, माना ही जा रहा है कि अब फिर से कमबैक करने का रास्ता मायावती की पार्टी को मिल गया है। और आकाश आनंद का ये दमदार भाषण जिस तरीके से जनता के सामने आया है, कहीं ना कहीं जनता भी उनसे खुश होती हुई नजर आ रही है। आप ये वीडियो देखिएगा जरा, किस अंदाज में आकाश आनंद ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी कभी सोचकर हैरत होती है कि सिर्फ 5 साल में कोई इतना काम कैसे कर सकता है। लेकिन साथियों, अगर अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने का जज्बा हो तो कोई भी काम असंभव नहीं, हर काम संभव होता है। जैसा कि हमें पूरा विश्वास है, हम पूरे तरीके से भरोसा रखते हैं कि यहाँ पर जब आप अभय जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो भी उसी दिल और तमन्ना से आप लोगों के लिए काम करेंगे। साथियों, अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड उठाएं भाजपा का, तो यहां पर रोजगार के नाम पर आज भी 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना काम किया है बीजेपी ने कि यहां पे 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। और ऐसा नहीं कि ये लोग रोजगार नहीं दे सकते हमारे युवा बच्चों को। आज अगर आप सरकारी रिकॉर्ड उठाएं तो आज भी 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। एक तरफ 40% युवा रोजगार मांग रहा है और ये लोग वो 2 लाख पद भरने को तैयार नहीं, परंतु वो पद भरने की बजाय ये लोग क्या करते हैं? कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चला रहे हैं। पक्की नौकरियों देने की बजाय ये कॉन्ट्रैक्चुअल यानी अस्थायी नौकरियां भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत जो पक्की नौकरियों में आरक्षण मिलने की व्यवस्था तय की गई है वो आप लोगों को ना मिल सके,
उस पद पे ये लोग चल रहे हैं, उस रास्ते ये लोग चल रहे हैं ताकि आपको आपके आरक्षण से दूर कर सके। साथियों, एक तरफ भाजपा की सरकार ऐसे काम कर रही है और दूसरी तरफ हमारे लोगों को गरीब बनाकर, कमजोर बनाकर, हमारे लोगों को अंदर से खोखला कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस की सरकार भाजपा को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ना घेरकर उनका एक तरीके से साथ दे रही है। साथियों, तो ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ डंडा मारता है तो दूसरी तरफ ताली बजाता है और पिसता है हमारा किसान, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा वर्ग। साथियों, समय आ गया है कि ऐसी सरकार को अब आप जड़ से उखाड़ फेंक हमारे अभय सिंह चौटाला जी को सत्ता में बिठाकर अपना भविष्य सुरक्षित करने का। साथियों, दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये लोग हैं और दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 5 साल में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया था। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार देने का काम किया। 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती की और यही नहीं, 30 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों देने का काम किया। साथियों, यही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन किया था और हमारे पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। और यही नहीं बल्कि हमारे गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए गए थे। साथियों, बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत चलकर ही बसपा की सरकार ने प्रदेश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया था। जिस तरीके से यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनकर आप सभी वर्गों के लोगों का पूरा ध्यान रखकर आपको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाएंगे। साथियों, बात महंगाई की करें तो इनकी सिर्फ एक ही स्कीम आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। भाजपा की सरकार के चलते हुए आज ये लोग बोलते हैं कि हमने मुफ्त में राशन देने का काम किया है। तो साथियों, आज वो कहते हैं कि वो 80 करोड़ से ज्यादा जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करेंगे। केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार बड़े चौड़ कर बोलती है, अरे मित्रों, आज बीजेपी की सरकार 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है। परंतु ये नहीं समझ आता इन लोगों को कि अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हो तो मतलब आपने उन 80 करोड़ की जनता को गरीबी में धकेलने का काम किया है। परंतु साथियों, अगर ये लोग अपना वादा पूरा करते जो 2014 में किया था कि 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का, तो इन्हें शायद ये मुफ्त में राशन देना नहीं पड़ता। ये तो बात दूर, मुफ्त में राशन देकर ये जो टैक्स पेयर्स का साल का 2 लाख करोड़ रुपया इस राशन पे खर्चने वाले हैं, वो भी आप लोगों की जेब से निकलने वाला है। साथियों, वो भी आपकी जेब से निकलने वाला है। एक तरफ ये लोग आपको टैक्स के माध्यम से चूसते हैं, दूसरी तरफ वो टैक्स का पैसा राशन पे उड़ाते हैं। अगर ये पैसा रोजगार जनरेट करने में करते तो साथियों, आज यहाँ पर 2 लाख पद भरने के साथ साथ ये यहाँ पर 20 लाख रोजगार भी दे सकते थे। परंतु इन्होंने वो काम कुछ नहीं किए। इन्होंने बस आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुफ्त में राशन देने का काम किया है। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ मैं आप सभी से, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ये विशेष अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका कोई वोट खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट पढ़ने से रह ना जाए। तो देखा आपने, ये तमाम बातें कहते हुए कहीं ना कहीं जनता के दिल में और उनके मर्म को छूने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए हरियाणा में तो मायावती ने इस बार कमर कस ली है। 1998 में मायावती ने अंबाला सीट पर इन्हीं लोगों के साथ गठबंधन किया था। फिर से वही इतिहास दोहरा रही हैं। अब देखना होगा कि इस बार उनको इस बात का कितना फायदा मिलता हुआ नजर आता है। चंद्रशेखर आजाद रावण अगर हरियाणा के चुनाव में उतर गए और उन्होंने अभय सिंह चौटाला को नहीं बल्कि
दुष्यंत सिंह चौटाला को अपना निशाना बना लिया और उनके साथ गठबंधन कर लिया तो जाहिर तौर पर मायावती के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वहीं अब देखना यह होगा कि आकाश आनंद और आजाद के बीच किस तरीके का कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। चंद्रशेखर आजाद हमेशा से ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि आकाश आनंद उनके छोटे भाई की तरह है, लेकिन क्या आकाश आनंद उनको बड़ा भाई मानते हैं या नहीं, या आने वाले दिनों में मानेंगे या नहीं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में अब दलितों के लिए या फिर पिछड़े वर्ग के लिए कहीं ना कहीं ये चूज करना मुश्किल हो गया है कि आखिरकार उनका असली नेता कौन है, चंद्रशेखर आजाद रावण या मायावती आकाश आनंद। अब जनता भी कंफ्यूज होती हुई नजर आ रही है। वैसे में अगर चंद्रशेखर आजाद के साथ आकाश भी उन तमाम मुद्दों को साध लेते हैं, उन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर चलते हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो बढ़ने वाला है और जनता के लिए दो युवा चेहरे कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। अब फिलहाल देखना यही होगा कि आखिरकार इस बार के उपचुनाव में आकाश आनंद और मायावती या आजाद कितनी सीटें निकालते हुए नजर आते हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।